नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा और HTML के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के लिए। HTML के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमेशा टर्म सुनते आए होंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं अभी पहले आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। तो चलते हैं हम और देखते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं फुल स्टैक, फुल का मतलब हो गया कोई भी चीज इकट्ठा हो, और स्टैक का मतलब एक जगह सब कुछ रखा हो। मतलब ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा वेबसाइट का डेवलपमेंट जहां हम उसका बैकएंड भी बनाएं और फ्रंट एंड भी बनाएं, मतलब उसका लॉजिक पार्ट भी बनाएं और उसकी डिजाइनिंग भी करें। तो इस हिसाब से जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है ये दो प्रकार से होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो हम पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में हम वेब डिजाइनिंग का काम, जितना वेबसाइट को डिजाइन करने का काम होता है वो फ्रंट एंड में हम करते हैं। जैसे वेबसाइट्स का लेआउट कैसा हो, वेबसाइट दिखेगी कैसी, वहां पे कंटेंट कौन से कहाँ पे होंगे, ये चीज मैनेज करने का काम फ्रंट एंड के डेवलपर्स जो होते हैं वो करते हैं। इसमें 3 लैंग्वेजेस मेनली यूज की जाती हैं इस समय, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जिसमें HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS कैस्केड स्टाइल शीट है जो कि HTML के डिजाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट जो है एक वेबसाइट की लैंग्वेज है फ्रंट एंड में, जो कि यूज होती है कि हम कोई भी पॉपअप दिखाना है, स्क्रीन पर कोई चीज एनिमेट करना है, तो HTML CSS भी हम कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट से वो ज्यादा इफिशियंटली और ज्यादा अच्छे ढंग से हो पाती है। फिर हम बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड जितने भी लॉजिक पार्ट होते हैं वेबसाइट के उससे होते हैं, वो बैकएंड से बनाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है डेटाबेस का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे डेटाबेस हैं हमारे, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल है, इन सारे डेटाबेस। और पाइथन के लिए एसक्यूलाइट है। और इसमें लैंग्वेजेस जो यूज होती है बैकएंड में वो इस समय मार्केट पे है PHP, पाइथन और बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। PHP मतलब PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मैं आपको बता दूं यहाँ P का मतलब PHP पहले हो जाएगा, देन हाइपर टेक्स्ट और P का प्री प्रोसेसर। फिर हम बात करते हैं अब HTML के बारे में। HTML का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो टेक्स्ट को मार्कअप करने, मतलब टेक्स्ट को डिजाइन करने, टेक्स्ट को एडिट करने, टेक्स्ट को क्लेरिफाई करने के लिए यूज की जाती है। और HTML एक जो है वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है, अगर आपने कभी सीखा होगा, अगर कोई C लैंग्वेज या C++ आपने उसमें देखा होगा, उसमें लॉजिक पार्ट होते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, FLs होते हैं, तो उनको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन HTML में सिर्फ हम डिजाइनिंग का पार्ट करते हैं, इसलिए ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसको सर टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था, बट इसको जब पब्लिश किया गया वो 1995 में, इसको डिजाइन करने के 4 साल बाद। और उसका पहला वर्जन जो है 2.0 आया। देन और वर्जन आए 3.0 जो कि 1997 में आए, और 4.0 जो कि 1999 में, और करंट वर्जन जो है वो 2012 में 5.0 आया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स। जब भी आप वेब डेवलपमेंट करेंगे उसमें कुछ आपको टर्म्स हमेशा आपके पास आएंगे, चाहे वो फ्रंट एंड का हो चाहे बैक एंड का, जिसमें टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स और वेब पेज। टैग्स जो होते हैं वो HTML के जो डिजाइनिंग का काम होता है उसमें जितने भी वर्क होते हैं वो हम टैग्स के थ्रू करते हैं। ऐसा हम कहें कि HTML का जो बैकबोन होता है वर्क करने का वो होता है टैग्स। फिर बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। टैग्स के रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स होती है उसको करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। और वेब पेज टैग्स और एट्रीब्यूट्स को मिला के जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उनको हम कहते हैं वेब पेज। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि एंगुलर ब्रैकेट में जितने भी टैग्स होते हैं वो HTML के बंधे हुए होते हैं। देन हम बात करते हैं एक बेसिक सिंटेक्स HTML पेज जो है एक कुछ इस प्रकार से दिखता है कि उसमें डॉक टाइप HTML पहले लिखते हैं, देन HTML हेड टाइटल और सबको साथ ही साथ क्लोज करते जाते हैं। हम इस हेड को आके यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं या यहाँ भी, ना भी क्लोज करेंगे तब भी चलेगा, बट हमें क्लोज करना अच्छा होता है ताकि हम अपने कोड्स को, या कोई दूसरा डेवलपर हमारे कोड्स को जब पढ़े तो उसको पढ़ने के लिए से समझ में बेटर ढंग से आए। इसको हम अगले सेशन में कभी समझेंगे कि
हम अपने कोड्स को किस प्रकार से मैनेज करके और किस प्रकार से हम कोड्स लिखते हैं। अब हम बात करते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले टैग्स का क्या मतलब होता है। इसमें पहला है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML को यूज करते समय हम ये बता रहे होते हैं कि हम HTML में कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें अभी करंट की, तो इस समय HTML का HTML 5.0 वर्जन है। टाइटल देन आता है। टाइटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि इसी से हम पहचान करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस नाम से है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अधिकतर वेबसाइट्स पे, यहाँ ऊपर जो है टाइटल बार, आप सभी अधिकतर कंप्यूटर सीखते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे होता है टाइटल बार। इस लिहाज से किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ जो है होम लिखा होता है, किसी साइट का नाम लिखा होता है, लाइक PCIT ऑनलाइन, लाइक किसी सरकारी रिजल्ट या कोई ऑफिशियल साइट है ई श्रम। तो वैसे यहाँ पे टाइटल दिया होता है जो ये पहचान कराता है कि ये डॉक्यूमेंट किस से रिलेटेड है। तो टाइटल्स इसीलिए यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अगर टाइटल्स हम ना दें तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं हेड की। हेड की बात अभी हमने जो टैग्स समझे थे, क्या मैंने बताया था, टैग्स जो बैकबोन होता है HTML डॉक्यूमेंट्स का, उनसे रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो करने के लिए हम हेड का यूज करते हैं। हेड को हम एक हिसाब से ऐसा मान लें कि जो भी चीज़ें हम बॉडी में लगाएंगे, इसके नीचे बॉडी है, अभी बॉडी भी समझाता हूँ। जो भी चीज़ें हम बॉडी में लगाएंगे, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में एलिमेंट्स होंगी, उनसे रिगार्डिंग जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको करने के लिए हम हेड का यूज करते हैं। देन आती है बॉडी। ये HTML डॉक्यूमेंट का सबसे जो है मेन टैग जितने भी होते हैं वो लगाने के काम में आता है। मतलब बॉडी में A to Z जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हम लिख सकते हैं और सब कुछ लिखते भी हैं, और वो एलिमेंट्स वहीं से रेंडर होके हमारे पेज पे दिखते हैं। तो ये रहा बेसिक सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन। हमने समझ लिया कि बेसिक सिंटैक्स में ये जो चार चीज़ें हैं ये क्या क्या रोल प्ले करती हैं। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे टैग्स के बारे में, और मैं आपको टैग्स का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस समय मार्केट में अगर एस्टिमेशन देखा जाए तो हर 3 सेकंड में कम से कम एक वेबसाइट तो बनती ही बनती है। तो इस लिहाज से अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो एक जो है ब्राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल के आती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन गुड बाय।